Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 9 and our today's topic is about loudness. So firstly we discuss the SLO in which we define the terms like wavelength, frequency and time period of wave. हमने इस SLO को कवर किया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर और इसी SLO के कुछ हिस्से को हम कवर करेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर जिसमें हम रिलेट करेंगे कुछ टर्म्स को दैट आर गिवन बिलो और हमने इनमें से एक टर्म को दैट ऑफ पिच एंड फ्रीक्वेंसी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम इसी तरह से एम्पलीट्यूड को डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन लेट्स ब्रेनस्टॉर्म few ideas. So quickly tell me that what are the sounds that you hear daily vary in the loudness and how would you describe the difference between loud sound and a soft sound? So quickly think about this question and answer me. वेरी गुड। सो इन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स को हम फाइंड आउट करेंगे अपने आज के लेक्चर में दैट इज अबाउट लाउडनेस ऑफ साउंड। डियर स्टूडेंट्स, लाउडनेस बेसिकली डिटरमिन्स द साउंड लेवल। इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। जिस तरह हमारे पास पिच डिपेंड करती थी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इसी तरह हमारे पास लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। अब ये किस तरह से डिपेंड करती है इसको हम मज़ीद आगे सीखते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एम्पलीट्यूड। वेरी गुड। सो हमारे पास एक वेव की हाइट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज टर्म्ड एज एम्पलीट्यूड। अगर हमारे पास ये एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो साउंड हमारे पास क्वाइटर होगी। इसी तरह अगर एम्पलीट्यूड हमारे पास लार्जर होगा तो साउंड हमारे पास लाउडर होगी। इसी तरह एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है कि आइदर आपकी साउंड लाउड है या फिर क्वाइट है। इसको फर्दर हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के जरिए देखते हैं। यहाँ पर आपको दोनों साउंड्स दी गई हैं, आप इनके एम्पलीट्यूड को नोटिस कर सकते हैं, इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड लार्जर है वहाँ पे साउंड्स लाउडर हैं, जबकि जहाँ पे एम्पलीट्यूड हमारे पास स्मॉलर होगा दैट रिजल्ट्स इन द सॉफ्ट साउंड और द क्वाइटर साउंड। नेक्स्ट हम चलते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिच एंड लाउडनेस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी भी साउंड के पिच में और उसकी लाउडनेस में क्या फ़र्क होता है? वेरी गुड। सो हम इन दोनों टर्म्स को आपस में मिक्स नहीं कर सकते। एज वी लर्न इन द प्रीवियस लेक्चर्स दैट pitch is determined by the frequency of sound waves and volume it is determined by the amplitude। इसी तरह हमारे पास पिच और वॉल्यूम दो डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती हैं एंड वी कैन इजीली डिटरमिन दिस टर्म्स बाय द फ्रीक्वेंसी एंड बाय द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसको हम लेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास गिटार की स्ट्रिंग्स यूज़ हो रही हैं, जबकि सेकंड में हमारे पास सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, फर्स्ट में हमारे पास गिटार की स्ट्रिंग्स को वो हैंडल कर रहा है, जबकि सेकंड के अंदर वो अपनी गिटार की स्ट्रिंग्स को प्लग कर रहा है ताकि वॉइस को क्रिएट किया जा सके। इसी तरह हमारे पास अगर आपने गिटार की पिच चेंज करनी है तो आप उसकी स्ट्रिंग को शॉर्ट करेंगे या फिर लॉन्गर करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास उसकी साउंड लाउडर हो या फिर क्वाइटर हो या सॉफ्टर हो तो आप उसको या तो हार्डर प्लग करेंगे या तो सॉफ्टर प्लग करेंगे। इसी तरह हमारे पास हार्डर या सॉफ्टर प्लग करने से गिटार की पिच चेंज नहीं होती, लेकिन अगर हमने पिच चेंज करनी है तो हम उसकी स्ट्रिंग को एडजस्ट करेंगे। मज़ीद एक एग्जांपल हम इसकी लेते हैं कि अगर आप अपनी कार में बैठे हैं और आप रेडियो के ऊपर कोई अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन रहे हैं और आप वॉल्यूम को ज़्यादा करते हैं तो ये उस सॉन्ग की नोट्स को चेंज नहीं करेगा। तो आपने अपने सॉन्ग की आवाज़ को लाउडर किया, आपने उसके नोट्स को चेंज नहीं किया, इसीलिए पिच हमारे पास सेम रहेगी अनलेस आप उसके नोट्स को चेंज ना करो। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी स्किल की तरफ दैट इज स्किल 9.9। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द इनवर्स रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। यू कैन इजीली ओपन दिस स्किल और गेट एक्सेस टू दिस स्किल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो हियर्स द स्किल शीट। डियर स्टूडेंट्स, बाय अपने प्रीवियस नॉलेज की बुनियाद पर आप इस स्किल शीट को सॉल्व करेंगे, सो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस स्किल शीट को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक और स्किल की तरफ दैट इज 9.1। यू हैव टू इन्वेस्टिगेट विच करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वॉइस यानी पिच, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पीपल ऑफ ऑल एजेस रिस्पॉन्ड
पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। आप इस एक्टिविटी को, इस स्किल को परफॉर्म कर सकते हैं अपनी टीचर्स की सुपरविजन के अंदर, और ये आप ग्रुप्स के फॉर्म में परफॉर्म कर सकते हैं, और आप इस स्किल शीट को परफॉर्म करने के बाद बेहतर तरीके से समझ सकेंगे अबाउट द टर्म स्पीच फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। सो इसको, ये आपका होमवर्क है, आप इस स्किल शीट को लास्ट में सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। The link of this is also given in the description of this video. So pause your video for a few seconds and quickly solve this worksheet. Very good. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फर्दर कुछ बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।